हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू द होम एकेडमी। सोलर सिस्टम का जो हमने एक पार्ट अपलोड किया हुआ था, उसके बाद जो है सेकंड लेसन है सोलर सिस्टम का। इसमें हम बात करने वाले हैं एक्सोप्लैनेट की और कुछ और इम्पोर्टेंट टर्म्स जो कि मैंने लास्ट वीडियो में कहा था कि इन टर्म्स को हम जो है कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले जानेंगे हम एक्सोप्लैनेट क्या होता है। आप जानते हैं कि हमारा नीचे सोलर सिस्टम बना हुआ है, आप देख सकते हैं ये हमारा सन है और सन के इर्द गिर्द जो है ये हमारे प्लैनेट्स हैं। इन प्लैनेट्स के अलावा भी हमारे सोलर सिस्टम के आउटसाइड भी जो स्टार्स होते हैं, उनके इर्द गिर्द भी प्लैनेट्स होते हैं। ठीक है, जिन्हें हम जो है एक्स्ट्रा सोलर प्लैनेट कहेंगे, क्योंकि वो सोलर सिस्टम के आउटसाइड में आते हैं, इसलिए हम एक्स्ट्रा सोलर प्लैनेट कहते हैं। और उन्हीं का दूसरा नाम एक्सो प्लैनेट भी रखा गया है। अब क्या होता है ये, इनके बारे में जानेंगे। देखिए, एक्सो प्लैनेट आर द प्लैनेट that orbit around the stars located outside our solar system। क्या हम इस बात को समझे कि एक्सोप्लैनेट कौन से प्लैनेट होते हैं? वो प्लैनेट होते हैं जो कि हमारे स्टार जो आउटसाइड सोलर सिस्टम के उनके इर्द गिर्द जो है ऑर्बिट में चलते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? एक्सोप्लैनेट कहते हैं। और इन्हीं को हम कभी कभी क्या कहते हैं? एक्स्ट्रा सोलर प्लैनेट भी कहते हैं। अब देखिए, जितने भी स्टार्स हैं हमारे, ठीक है, जितने भी स्टार्स हैं, ऑल द स्टार हैव एटलीस्ट वन प्लैनेट रिवॉल्विंग अराउंड देम। जितने भी स्टार्स हैं, कम से कम इनके इर्द गिर्द एक प्लैनेट जो है वो रिवॉल्व कर रहा है। मोस्ट ऑफ द एक्सोप्लैनेट जो है डिस्कवर्ड सो फार आर लोकेटेड इन द मिल्की वे गैलेक्सी। ज्यादातर जो प्लैनेट जो है वो डिस्कवर जो हुए हैं वो कहाँ पर लोकेट है? मिल्की वे गैलेक्सी में। ठीक है, अब हम बात करेंगे इन्हीं के बारे में कि इन्हें हम एक्स्ट्रा सोलर प्लैनेट भी कहते हैं। वो क्यों कहते हैं? क्योंकि एक्स्ट्रा का मतलब होगा इम्प्लाइंग दैट दे आर आउटसाइड अवर सोलर सिस्टम। बस इतनी सी बात जो है वो आपको याद रखनी है कि वो आउटसाइड ऑफ अवर सोलर सिस्टम होगा। तो इतना जो है आपका क्लियर हो गया होगा। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट जोन के बारे में देखेंगे, काफी जो है वो एग्जामिनेशन के लिए जो है इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू के लिए, कि आपको पता होना चाहिए गोल्डी लॉक्स जोन क्या होता है और हैबिटेबल जोन क्या होता है। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, हैबिटेबल। हैबिटेट क्या होता है? कि रहने की जगह हैबिटेट होता है, और ये हैबिटेबल जोन है। तो हमारी अर्थ भी जो है, ये अर्थ अगर हम देखेंगे यहीं पर पड़ती है। ये जो आप ग्रीन कलर का देख रहे हैं, ये जो है ये हमारा हैबिटेबल जोन है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। और इसे हम जो है ये भी कहते हैं गोल्डी लॉक जोन ऑफ द सन। सन का गोल्डी लॉक जोन है। जो हमारी अर्थ है वो कहाँ पर पड़ती है? गोल्डी लॉक जोन में पड़ती है। याद रखेंगे आप सभी, अगर आपके एग्जामिनेशन में आता है। अब देखिए, यहाँ पर जो गोल्डी लॉक जोन है वो क्या रेफर करता है? इट रेफर टू द हैबिटेबल जोन अराउंड द स्टार वेयर द टेम्परेचर इज जस्ट राइट। जहां पर टेम्परेचर क्या होता है? राइट। अब राइट से मतलब क्या है? मतलब जो टेम्परेचर होता है वो ठीक होता है, हमारे रहने के लिए ठीक होता है, हमारे वाटर के लिए ठीक होता है। क्योंकि वाटर जो है हमारा, हम जानते हैं 2/3 जो हमारी अर्थ है उसमें क्या है? वाटर है। और अगर ये वाटर जो है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, डायरेक्टली डिपेंड करता है। अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा वाटर हमारा बॉयल करेगा, टेम्परेचर कम होगा वाटर हमारा फ्रीज करेगा। तो इसमें जो है इस जोन में जो होता है वो टेम्परेचर जो होता है बिल्कुल राइट होता है, ताकि जो लिक्विड वाटर है वो एग्जिस्ट कर सके, ना ही वो बॉयल होके वेपराइज हो और ना ही वो फ्रीज हो। फॉर द लिक्विड वाटर टू एग्जिस्ट ऑन द प्लेनेट, तो हम गोल्डी लॉक जोन में हम अपनी अर्थ को जो है वो ढूंढते हैं, क्योंकि हमारी अर्थ यहीं पर लाई करती है, यहाँ पर टेम्परेचर ठीक रहता है। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट, आप इसे जो है वो याद रखेंगे। देखिए, अगर अर्थ जो है इस प्लेनेट इस जोन में नहीं होती, अगर अर्थ हमारी कहीं यहाँ पर होती, ये जो जोन मैं बना रहा हूँ प्लूटो की जगह यहाँ पर होती, तो क्या होता? अवर अर्थ इज इन द सन्स गोल्डीलॉक्स जोन, इतना हम समझे है। इफ द अर्थ वर वी आर द ड्रॉफ प्लेनेट प्लूटो। अगर अर्थ जो है प्लूटो की जगह होती, ये जो प्लूटो की जगह मैंने यहाँ पर बनाई, अगर अर्थ हमारी यहाँ पर होती, तो क्या होता? जितना भी वाटर है इस पे वो क्या हो जाता? वो फ्रीज हो जाता, वाटर हमारा फ्रीज हो जाता। तो आप जानते हैं जो लाइफ है हमारी वाटर से ही स्टार्ट हुई, और लाइफ के लिए हमारे लिए वाटर कितना जरूरी है। तो इसका मतलब जो हमारे लिए वाटर जरूरी है, ठीक है, तो इसका ये मतलब हम समझते हैं, तो वाटर जो है वो लिक्विड फॉर्म में होना जरूरी है। तो यहाँ पर टेम्परेचर इतना ही होता है कि लिक्विड फॉर्म में वो वाटर रहे। अगर अगर वो प्लूटो की जगह नहीं, बल्कि अगर वो मरकरी की जगह इस जगह अर्थ होती, तो अब क्या हो जाता? तो हम टेम्परेचर इतना ज्यादा होता, सन के न ज्यादा करीब था, तो इसका मतलब वाटर हमारा बॉयल होना शुरू हो जाता। तो हम क्या जानते हैं? लाइफ ऑन द अर्थ स्टार्टेड इन वाटर, एंड द वाटर इज नेसेसरी इंग्रेडिएंट फॉर द लाइफ एज वी नो इट।
ठीक है, तो ये हमारा जो है वो इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अब हम जो है कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट जैसे सन स्पॉट है, ये बारे में जानेंगे कि सन स्पॉट क्या होता है और सन के पार्ट भी जो है पूछे जा सकते हैं। ठीक है, कोर, क्रोमा ये सारी चीज़ें, ठीक है, फोटोस्फीयर क्या होता है? अक्सर पूछा जाता है कि विजिबल पार्ट ऑफ द सन क्या है? देखिए सन स्पॉट क्या होता है? सन स्पॉट जो है सम इतने कुछ देखिए ये मैं पहले आपको दिखा देता हूँ। ये जो हमारा सन है इसमें एक स्पॉट है, ये ब्लैक स्पॉट आप देख रहे हैं, ये एक स्पॉट है जिसका नाम क्या है? उम्ब्रा। ठीक है, जो सन स्पॉट है इसका नाम क्या होता है? उम्ब्रा होता है। तो सन स्पॉट के बारे में ही पढ़ेंगे हम यहाँ पर, बट इससे पहले आप सन के बारे में भी जानना कि सन जो होता है हमारे पास उसमें जो है जब आप उसकी वो डायग्राम बनाते हैं, हम क्या बनाते हैं? ये हम उसका कोर बनाते हैं। कोर के बाद जो है हम उसका क्या बनाते हैं? थर्मोस्फीयर बनाते हैं। ठीक है, ये सपोज मान लीजिए रफ डायग्राम है थर्मोस्फीयर। फिर हम क्या बनाते हैं? क्रोमोस्फीयर बनाते हैं। ये हम उसका क्रोमोस्फीयर बनाते हैं। ठीक है, ये बाहर वाला पोर्शन क्रोमोस्फीयर और उससे बाहर वाला जो होता है वो क्या होता है? कोरोना होता है। ठीक है, कोरोना वायरस नहीं कोरोना होता है। ये आप समझे, ये उसका जो होगा वो रफ डायग्राम है। ठीक है, अब देख लीजिए मैं मिटा देता हूँ, उतनी अच्छी डायग्राम बनी नहीं क्योंकि क्योंकि मैं कर्सर से बना रहा हूँ। अब देखिए सन का जो स्पॉट होता है वो क्या होता है? सन का आप टेम्परेचर जानते हैं, बहुत ज़्यादा होता है, बट कितना होता है? सन जैसे मैंने बनाया भी कोर, आप जानते हैं कोर से लेकर, ठीक है, कोर से लेकर जो है वो क्रोमा जो होता है कोरोना की तरफ जो है टेम्परेचर कम होता है, लेकिन कोरोना का टेम्परेचर बढ़ जाता है। देखिए, पहले जो हमारा कोर होता है, कोर का जो टेम्परेचर होता है वो कितना होता है? 8500 मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर कहीं, मैं यहाँ पर लिखता हूँ। हमारा जो कोर होता है, पहली लेयर कोर, कोर का टेम्परेचर कितना होता है? 8500 जो होता है, ये हमारा टेम्परेचर होता है डिग्री सेंटीग्रेड में। कोर के बाद जो है हमारा थर्मोस्फीयर आता है। इसमें जो है वो हमारा टेम्परेचर जो है थर्मोस्फीयर में जो है टेम्परेचर कम हो जाता है। इसके बाद हमारा जो आता है क्रोमोस्फीयर, CHROMOSPH, क्रोमोस्फीयर, इसमें जो टेम्परेचर हो जाता है वो 6500 हो जाता है। फिर हमारा कोर आता है, कोर में टेम्परेचर जो होता है वो 12,000 जो होता है डिग्री सेंटीग्रेड में हो जाता है। तो हमने देखा जो कोर होता है, कोर का टेम्परेचर 8500, फिर टेम्परेचर कम होती जाता है, कम होती जाता है, लेकिन बाहर वाले का आउटर जो होता है, कोर जो होता है, उसका टेम्परेचर ज्यादा हो जाता है, अचानक से बढ़ जाता है। अब हमने देखा कि टेम्परेचर सेम नहीं रहते हैं और यहीं से जो है आपका सन स्पॉट जो है समझेंगे आप। सन स्पॉट क्या होता है? एक ऐसा एरिया होता है दैट अपीयर डार्क ऑन द सरफेस ऑफ द सन। वो एरिया सन का जो कि कूल होता है, जो एरिया सन का कूल होता है वो अपीयर होता है कि वो डार्क है। ये सन का टेम्परेचर सेम नहीं है, जिस जगह टेम्परेचर कम होता है वहाँ पर सनस्पॉट बन जाता है। क्यों बनता है? देखेंगे वो एरिया जहाँ पर टेम्परेचर कम होता है वो डार्क दिखता है। दे अपीयर डार्क बिकॉज़ दे आर कूलर देन अदर पार्ट ऑफ द सन सरफेस। वो क्यों कूल दिखता है? बिकॉज़ दे आर कूलर देन अदर पार्ट ऑफ द सन सरफेस। हाउ द टेम्परेचर ऑफ द सनस्पॉट इज़ वेरी हाई। फिर भी जो है अगर हम टेम्परेचर देखेंगे सनस्पॉट का वो भी हाई ही होता है। बट एज़ कंपेयर टू द कोर, कोर का 12,000 डिग्री होता है। कोर का जो होता है, सॉरी ये कोर नहीं क्रोमा है। ये वाला जो है क्रोमा है। कोरोना है। कोरोना का 12,000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, कोर का 85 डिग्री सेंटीग्रेड होता है और ये जो पोर्शन है जहाँ पर 65 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, तो यहाँ पर टेम्परेचर जो है काफ़ी कम होता है। बट इतना कम भी नहीं, ये भी जो है 65 डिग्री जो है से 6500 डिग्री तक जो है फ़ारेनहाइट तक टेम्परेचर होता है। ठीक है? बट एज़ कंपेयर टू अदर पार्ट जो होता है वो कम होता है। तो इसी को यहीं पर बनता है क्या? को जहाँ पर कूलर होता है अदर पार्ट ऑफ द सन सरफेस, उसी की जगह बनता है सनस्पॉट। बट यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है, फोटोस्फीयर इज अ विजिबल सरफेस ऑफ द सन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पूछा जाता है कि कौन सा जो है विजिबल पोर्शन है, जो है वो फोटोस्फीयर है, जिसे आप क्रोमोस्फीयर भी कहेंगे। फ्रॉम विच इज इमिटेड मोस्ट ऑफ द सन्स लाइट दैट रीचेज द अर्थ डायरेक्टली। तो यहीं से जो है वो सन की जो है वो लाइट जो है वो पहुंचती है नीचे। देखिए आप जानते हैं सन के अंदर जो गैसेस होती है, हाइड्रोजन 78% होता है, हीलियम 21% होता है, ज़ीनॉन होता है, रेडॉन होता है, क्रिप्टॉन होता है। ठीक है, ये हमारे पास गैसेस होती है। सन के बारे में कुछ अलग से पॉइंट्स जो है वो ज़रूर पढ़ेंगे हम। ठीक है, अब यहाँ पे देख लीजिए सनस्पॉट की ही बात कर रहे हैं। दे आर रिलेटिवली कूल, वो जो जगह होती है कूल होती है, बिकॉज़ दे फॉर्म एट एरिया वेयर मैग्नेटिक फील्ड आर पार्टिकुलरली स्ट्रांग। और ये एरिया जो होता है यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड जो होता है काफी स्ट्रांग होता है। इतना स्ट्रांग होता है कि यहाँ जो होता है सम ऑफ द हीट विद इन द सन फ्रॉम रीचिंग द सरफेस। तो इतना स्ट्रांग होता है
these magnetic fields are so strong that they keep some of the heat within the sun from reaching the surface. कि कुछ हीट को वो वहीं पर रोक लेता है और अर्थ की सरफेस तक जो है वो आने नहीं देता। तो हम जानते हैं अर्थ में भी जो है वो मैग्नेटिक फील्ड है, बट यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो बहुत ज़्यादा होगा। कितना ज़्यादा होगा? 2500 टाइम्स जो होगा वो स्ट्रॉन्गर होगा देन द अर्थ। ठीक है? तो दे टिपिकली कंसिस्ट ऑफ डार्क रीजन, और इस डार्क रीजन को क्या कहते हैं? अम्ब्रा कहते हैं। याद रखेंगे UMBRA, जो भी आप इसे प्रोनाउंस करेंगे ये आपका यहाँ से MCQ निकल गया है। ठीक है? काफ़ी डिटेल में है ये चीज़ें। UMBRA अम्ब्रा। अम्ब्रा क्या होगा? वो डार्क स्पॉट वाला रीजन होगा। याद रखेंगे डार्क स्पॉट वाला रीजन, जैसे कि मैं आपको फिगर में दिखा देता हूँ, ये अम्ब्रा होगा। और इसके बाहर जो लाइट रीजन होगा उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे पेनुम्ब्रा। ठीक है? ये जो अम्ब्रा है UMBRA अम्ब्रा, इससे पीछे PEN लगा दीजिए, पेन लगा दीजिए, बन गया पेनुम्ब्रा। तो ये हमारा डार्क वाला होगा UMBRA, और जो लाइट वाला होगा वो क्या होगा? वो होगा PUN UMBRA। ठीक है? ये आप याद रखेंगे, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। अब हम बात करने वाले हैं सोलर साइकिल की, बट उससे पहले याद रखेंगे द नंबर ऑफ द सन स्पॉट इंक्रीजेस एंड डिक्रीजेस। ये जो सन में स्पॉट बनते हैं, जैसे कि आपने देखा एक इधर बन गया, एक यहाँ पर बन गया, एक यहाँ पर बन गया, लेट अस सपोज। तो ये जो नंबर ऑफ सन स्पॉट होते हैं ये इंक्रीज भी होते हैं और डिक्रीज भी होते हैं, बट ये डिपेंड किस पे करता है? ये डिपेंड करता है करंट सोलर साइकिल पे। किस पे डिपेंड करता है? सोलर साइकिल पे। ठीक है? तो अब हमने सोलर साइकिल भी पढ़ना है। पहले ये आप सन के स्पॉट देख लीजिए, ये सन है, इस पे सन के स्पॉट है। उससे पहले हम जो पढ़ने वाले हैं वो क्या पढ़ेंगे? हम सोलर फ्लेयर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। सोलर फ्लेयर्स क्या होता है? तो शुरू करते हैं सोलर फ्लेयर्स के बारे में। देखिए, हमने देखा कि यहाँ पर जो है मैग्नेटिक फील्ड होगा, और ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है सन स्पॉट के इर्द गिर्द, ये क्या करती है? ये अपने को रीऑर्गेनाइज करती है, अपने को ये टेंगल करती है। तो इसकी वजह से क्या होता है? जब ये अपने को रीऑर्गेनाइज करती है, सडन एक्सप्लोजन होता है एनर्जी का। क्या होता है? सडन एक्सप्लोजन होता है एनर्जी का, जिसे हम क्या कहते हैं? सोलर फ्लेयर कहते हैं। अब देखिए, आपने ये टर्म समझ ली कि सोलर फ्लेयर क्या होता है, कि जब हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है वो अपने को रीऑर्गेनाइज करती है, दे कैन कॉज अ सडन एक्सप्लोजन ऑफ एनर्जी, जिसे हम सोलर फ्लेयर कहते हैं। अब सोलर फ्लेयर फ्लेयर क्या काम करता है? ये सोलर फ्लेयर जो होते हैं ये रिलीज करता है लॉट ऑफ रेडिएशन इन द स्पेस। जो हमारी स्पेस है उसमें बहुत ज्यादा रेडिएशन जो है वो जो है वो रिलीज करता है। अब जानते हैं हमारी स्पेस में जो है वो क्या सैटेलाइट्स होती है, जिसकी वजह से ट्रांसमिशन, कम्युनिकेशन, ये सारी चीजें होती है। तो जब ये रिलीज करता है लॉट ऑफ रेडिएशन इनटू द स्पेस, तो जब सोलर फ्लेयर बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हुआ, इतनी ज़्यादा पावरफुल इनफ होगा कि इट कैन डिसरप्ट द सैटेलाइट, ये हमारी सैटेलाइट को डिसरप्ट कर सकता है। और एंड रेडियो ट्रांसमिशन ऑन द अर्थ, रेडियो ट्रांसमिशन को जो है अर्थ में जो ठीक है कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स है इन्हें भी डिसरप्ट करेगा। ठीक है? अगर बहुत ही ज़्यादा सीवियर होगा तो ये जियो मैग्नेटिक स्टॉर्म भी लेके आएगा। तो मतलब जो हमारे जो है वो ट्रांसफार्मर है, पावर ग्रिड्स है, उन्हें भी डैमेज कर देता है। ठीक है? तो ये सोलर फ्लेयर काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म है, तो आप अगर इसके कहीं पॉइंट्स के फॉर्म में भी अगर क्वेश्चन आ जाते हैं तो आप इसे ठीक करेंगे। अब यहाँ पर भी जो है कुछ 1-2 इंपॉर्टेंट टर्म्स है जिसके बारे में हम देखेंगे, कुछ टेक्निकल पॉइंट्स है यहाँ पर आगे। देखिए, अब हमने बात की थी जियो मैग्नेटिक स्टॉर्म की। अब जियो मैग्नेटिक स्टॉर्म क्या है? एक मेजर डिस्टरबेंस है ऑफ द अर्थ्स मैग्नेटोस्फीयर। अर्थ का जो मैग्नेटोस्फीयर है, लायर है, तो वहां पर एक जो है वो डिस्टरबेंस हो जाती है। डेट अगर व्हेन देयर इज अ वेरी एफिशिएंट एक्सचेंज ऑफ एनर्जी फ्रॉम द सोलर विंड इनटू द स्पेस सराउंडिंग द अर्थ। तो मैग्नेटोस्फीयर कौन सा रीजन होता है? अराउंड द अर्थ, डोमिनेटेड बाय द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड जहां पर होता है वो हमारा मैग्नेटोस्फीयर होगा। ये हमें किस में कम जो है वो हेल्प करता है? इट प्रोटेक्ट द अर्थ फ्रॉम द सोलर कॉस्मिक रेडिएशन एज वेल एज इरोजन ऑफ द एटमॉस्फेयर बाय द सोलर विंड। तो ये इसका एक फंक्शन है। द कांस्टेंट फ्लो ऑफ द चार्ज पार्टिकल स्ट्रीमिंग ऑफ द सन। अब देखिए, सोलर फ्लेयर जो फ्लेयर्स होते हैं ये जो है समटाइम दे आर अकम्पेन्ड विद अ कोरोनल मास इजेक्शन। अब मैंने आपको कोरोनल तो कोरोना वाला पार्ट जो है सन का बोल दिया कि सन का जो आउटर पार्ट होता है उसे हम कोरोना पार्ट कहते हैं, जिसका टेम्परेचर 12,000 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। अब जो सन का कोरोना है यानी कि आउटर जो है आउटर मोस्ट रीजन जो सन का है,
कभी-कभी जो है दे एक्सप्लोड, जो इस यहाँ से जो है कुछ रेडिएशंस निकलती है, ठीक है? जिसे हम सीएमई कहते हैं, क्या? सीएमई, सीएमई का मतलब क्या होगा? कोरोनल मास इजेक्शन। दे आर ह्यूज बबल्स ऑफ रेडिएशन, बहुत जो है बबल्स निकलते हैं रेडिएशन के। एंड पार्टिकल्स फ्रॉम द सन्स कोरोना, सन के जो कोरोना का पार्ट होता है वहां से भी कुछ पार्टिकल निकलते हैं, तो दे एक्सप्लोड इन द स्पेस। आप देख लीजिए, अब यहाँ पर जो है वो स्पेस में आएंगे, ठीक है? यहाँ से निकले, इस सन से निकले, यहाँ से निकले, ये सोलर फ्लेयर आ गए, यहाँ से निकले सोलर विंड, ये सारी चीजें हमने देख ली। तो अब इस सन से जब निकलते हैं स्पेस में आते हैं, तो स्पेस में आके ये क्या काम करते हैं? ठीक है, यहाँ पर आपने देखना है जो लाइटनिंग होती है, ये सारी चीजें इन्हीं के लिए टर्म्स है असल में। दे एक्सप्लोड इन द स्पेस, स्पेस में आके एक्सप्लोड होता है एट ए वेरी हाई स्पीड, बहुत ज्यादा स्पीड में। व्हेन सन्स मैग्नेटिक फील्ड लाइन सडनली रीऑर्गेनाइज, जब सन की जो है वो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो लाइन जो है वो रीऑर्गेनाइज हो रही होती है, तो इसकी वजह से जो है वो इंटेंस लाइट आती है हमारे स्काई में, आप देखते हैं लाइटनिंग होती है। दे कैन ट्रिगर इंटेंस लाइट इन द स्काई ऑन द अर्थ, जिसे हम क्या कहते हैं? यूरारास कहते हैं, ठीक है? तो ये टर्म यहाँ पर याद रखेंगे, AURARAS। यूरोरास जो होती है, ये टर्म किसके लिए यूज होगी? इंटेंस लाइट जो हमारी स्काई में आती है, ठीक है, जो हमारे अर्थ की सरफेस पे आती है, उसे हम यूरोरास कहते हैं। Some of the energy and the small particle traveled on the magnetic field lines at the north and the south pole of the Earth atmosphere. उसके अलावा जो बाकी होते हैं, these are the particle interact with the gases in the atmosphere resulting in the beautiful display of the light in the sky. अब यहाँ पर जो क्वेश्चन आता है, हम ये तो कोई नहीं पूछेगा कि आपको लाइटनिंग कैसे, टर्म जो पूछी जाएगी, एक तो ये टर्म पूछी जा सकती है, सीएमईज के बारे में पूछा जा सकता है, और कोई अगर कंसेप्चुअल क्वेश्चन आ जाता है पॉइंट्स के फॉर्म में, तो आप ये ठीक करेंगे। बट यहाँ से अब क्वेश्चन आपके बनेंगे। पहली बात, जो ऑक्सीजन होगी, इट गिव्स ऑफ द ग्रीन एंड द रेड लाइट। ऑक्सीजन किस किस्म की लाइट देती है? ग्रीन एंड रेड। इस बात को याद रखेंगे कि ऑक्सीजन जो होगी वो ग्रीन और रेड लाइट देगी, और जो हमारी नाइट्रोजन होती है वो किस किस्म की लाइट देगी? इट गिव्स द ब्लू एंड द पर्पल। नाइट्रोजन कैसी देती है? ब्लू एंड द पर्पल देती है। तो जो हमारे एरोरास होते हैं इन द अर्थ नॉर्दर्न एटमॉस्फेयर, उसे हम क्या बोलेंगे? एरोरा बोरेलिस, बोरेलिस कहेंगे, और द नॉर्दर्न लाइट भी कहेंगे, ठीक है? और जो है हमारे जो सॉदर्न पार्ट में होगी उसे हम सदर्न लाइट भी कहेंगे, और क्या कह सकते हैं? अरोरा जो है ऑस्ट्रेलिस भी कहेंगे, ठीक है? ये कुछ टर्म्स है जो कि आपको याद रखनी होगी, ठीक है? ये जो है ये काफी इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। अब हम बात करने वाले हैं सोलर साइकिल की, और ये हमारा जो होगा वो जो है वो यहाँ पर जो है कंप्लीट टॉपिक हो जाएगा सोलर साइकिल के बाद। तो यहाँ से भी जो है 1 से 2 क्वेश्चन बनते हैं। एक तो सोलर मिनिमम क्या होता है, सोलर मैक्सिमम क्या होता है, ये क्वेश्चन बनते हैं। तो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट जैसे क्वेश्चन बनेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, सोलर साइकिल के हम जानते हैं जो सन एक ह्यूज बॉल है इलेक्ट्रिकली चार्ज हॉट गैसेस का, ठीक है? इसके अंदर हॉट गैसेस होती है, कौन-कौन सी? हाइड्रोजन, हीलियम, ज़ीनॉन, रेडन, क्रिप्टन होती है। और हॉट क्यों होती है? टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, और टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज़ होता है फ्रॉम कोर टू द क्रोमोस्फेयर एंड सडन इंक्रीज इन द टेम्परेचर ऑफ द कोरोना। तो ये जो चार्ज्ड गैसेस होती है, दे मूव्स जनरेटिंग अ पावरफुल मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करती है। द सन्स मैग्नेटिक फील्ड गोज थ्रू ए साइकिल, और साइकिल को हम क्या कहते हैं? सोलर साइकिल। तो याद रखेंगे जो सन का जो है वो मैग्नेटिक फील्ड जो होता है, दे गोज ऑन चेंजिंग थ्रू ए साइकिल, और उसे हम सोलर साइकिल कहते हैं। अब यहाँ पर याद रखेंगे, एवरी 11 ईयर्स एंड सो द सन्स मैग्नेटिक फील्ड कंप्लीटली फ्लिप्स। जो सन का जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो कंप्लीट होगा कितने? 11 साल में। इसका क्या मतलब है? जो सन का जो नॉर्थ और साउथ पोल होगा अपनी प्लेसेस को स्विच करेंगे। ये सपोज नॉर्थ होगा, ये सपोज साउथ होगा, तो 11 साल के बाद नॉर्थ और साउथ जो होगा अपनी प्लेसेस को स्विच कर लेंगे, ठीक है? तो और फिर अगले 11 साल में जो है दोबारा से स्विच करेंगे। तो इस तरीके से जो है एक साइकिल चलता है। ये जो साइकिल होगा वो 11 साल का होगा, ठीक है? तो पहला हमने देखा कि ये 11 साल में जो है अपनी प्लेसेस को नॉर्थ साउथ जो है वो स्विच करेंगे, और अगले 11 साल में दोबारा से अपनी पोजीशन पे वापस आ जाएंगे। तो ये हमारा सोलर साइकिल होगा। अब हम जानते हैं कि जो सोलर साइकिल है ये इफेक्ट जो है एक्टिविटी ऑन द सरफेस ऑफ द सन, क्योंकि जो सन स्पॉट होता है विच आर का जो सन स्पॉट होता है विच आर कॉज्ड बाय द सन्स मैग्नेटिक फील्ड की वजह से होता है, तो उसकी एक्टिविटी पे भी काफी असर पड़ता है। एज अ मैग्नेटिक फील्ड जो होती है वो चेंज होती है, सो डज द अमाउंट ऑफ एक्टिविटी ऑन द सन सरफेस। तो ऑन वन वे, ठीक है,
सोलर सेल जो है हम काउंट कर सकते हैं, जो सोलर सेल होता है सोलर साइकिल जो होता है हम उसे काउंट कर सकते हैं बाय द नंबर ऑफ द सन स्पॉट। हमने ऊपर सन के ऊपर जो है वो स्पॉट देखे थे। अगर सन के ऊपर जो स्पॉट कम होंगे तो मतलब जो है वो मिनिमम की पोज़ीशन होगी। तो मतलब वो बिगिनिंग है सोलर साइकिल की। द बिगिनिंग ऑफ ए सोलर साइकिल इज़ अ सोलर मिनिमम। सोलर मिनिमम क्या होगा आपको पूछा जाएगा जब सन के ऊपर जो है सन स्पॉट जो होंगे वो लीस्ट होंगे, कम होंगे, मतलब वो बिगिनिंग होगी सोलर साइकिल की। और ये फिर बाद में ओवर द टाइम जो है नंबर ऑफ द सन स्पॉट जो है वो इंक्रीज़ करेंगे। क्या करेंगे? इंक्रीज़ करेंगे। तो जब इंक्रीज़ होंगे तो वो मैक्सिमम की टाइम होगा, मैक्सिमम सोलर जो है वो टाइम होगा। ठीक है? तो सोलर मैक्सिमम और सोलर मिनिमम आपको समझ आ गया होगा। तो मिडल ऑफ द सोलर साइकिल इज़ द सोलर मैक्सिमम। तो मिडल जो होगा सोलर साइकिल का हम उसे सोलर मैक्सिमम कहेंगे। व्हेन द सन हैज़ द मोस्ट सन स्पॉट, जब सन के ऊपर मोस्ट ऑफ द सन स्पॉट होंगे। एट द साइकिल एंड्स इट फेड्स बैक टू द सोलर मिनिमम एंड देन ए न्यू साइकिल बिगिन। अब यहाँ पर अब जो पॉइंट आता है वो ये है, हमने देखा जो बिगिनिंग होगा, बिगिनिंग को हम क्या कहेंगे? सोलर साइकिल का मिनिमम कहेंगे। अब मैक्सिमम जो है वो एंड को नहीं कहेंगे। ये बात याद रखना, यही तो क्वेश्चन आएगा कि मैक्सिमम जो होगा वो एंड नहीं होगा बल्कि मिडल ऑफ द सोलर साइकिल जो होगा वो सोलर मैक्सिमम कहलाएगा। और जो सोलर एंड होगा तो उसमें दोबारा से ये जो हमारे सन स्पॉट होंगे फेड हो जाएंगे, कम होने लगेंगे। तो ये हमारा सोलर साइकिल था। ठीक है, तो अब हम जो है बाकी जो है प्लैनेट्स के बारे में, बाकी चीज़ों के बारे में और पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हमने जो है इसमें 2 लेसन जो है वो कंप्लीट कर लिए हैं आज की वीडियो में। होपफुली जो है आपने एन्जॉय किया होगा। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, ठीक है? इसमें जो कि एमसीक्यू में पूछे जाते हैं, वो हमने यहाँ पे जो है वो डिस्कस किए। इन चीज़ों को जो है वो देखेंगे आप, क्या-क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पॉइंट्स थे। जैसे सोलर साइकिल क्या हो गया, सोलर फ्लेयर का कांसेप्ट हमने यहाँ पर पढ़ लिया, ठीक है? हमने कोरोनल मास इजेक्शन के बारे में पढ़ा। उसके अलावा हमने जो लाइटनिंग होती है उसे हम एरोरास कहते हैं, उसके बारे में हमने पढ़ लिया है। सनस्पॉट के बारे में पढ़ लिया है, ठीक है? हमने ज़ोन के बारे में पढ़ लिया। यही 4 से 5 क्वेश्चन जो है इस पूरी वीडियो में जो है आने के लायक है। तो उसके अलावा जो है सन से भी पूछा जा सकता है, कोर, थर्मोस्फीयर, क्रोमोस्फीयर, कोरोना, उसके पार्ट, उसके टेम्परेचर के बारे में, ये सारी चीज़ें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, विश यू गुड लक।